मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था विनिर्माण उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग। आज इसका सेकेंड चैप्टर है। सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ कृषि आधारित उद्योग में कुछ उद्योग हैं जिसके बारे में मैंने नहीं बताया था। आज मैं उन्हीं सभी उद्योगों के बारे में बताऊंगा कि लगभग कृषि आधारित उद्योग के बारे में, कृषि आधारित उद्योग में कौन कौन उद्योग आते हैं उसके बारे में आपको सारे विस्तार से बताऊंगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ तक कि आपको मैट्रिक बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी आपको काम आएगा, जिसको आप सुनने के बाद आप संभवतः लिख पाएंगे। आपको कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत मैंने बताया कि पहला उद्योग हम बताए थे सूती वस्त्र उद्योग जो कपास से बनता है। दूसरा आधारित उद्योग बताया जूट या पटसन उद्योग। जूट को पाट या पटसन बोला जाता है। जूट जिसको क्या किया जाता है, जिसको रोकने के बाद उसको कुछ दिन तक पानी में रखा जाता है। जब उसका क्या कहते हैं ऊपरी भाग छिलका निकाल के उसे धागे बनाया जाता है, जिसका जो वस्त्र उद्योग के बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। यानी ये सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं वस्त्र उद्योग में, जबकि दूसरा सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं जूट पटसन में। ये भारत बांग्लादेश के बाद जूट निर्यात में इसका दूसरा स्थान आता है। भारत में कुल जूट की मिल की लगभग 77 कारखाने। कितने कारखाने? 77 कारखाने हैं, जिसमें 69 मिल लगभग पश्चिम बंगाल में है। हम बताए थे आपको कि जब भारत का विभाजन हो गया था तो सभी मिलें कहाँ चली गई थी? बांग्लादेश में चली गई थी। तो कुछ मिले सभी उसके क्षेत्र यानी उत्पादक राज्य चले गए थे बांग्लादेश में, जहां उत्पादन होता था, और सारा मिल रह गया भारत में। तो मिल रह गया भारत में, तो सब मिल जो फिर पुनः नया मिल का स्थापना किया और पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ। यहाँ 80% से अधिक जूट के सामानों का उत्पादन होता है। क्योंकि जूट उत्पादन में हमारा कॉम्पिटिटर देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश उत्पादन में पहला स्थान है, जबकि भारत का स्थान इसमें दूसरा है। जूट के उत्पादक राज्य के नाम बता देते हैं। पहला पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम एवं त्रिपुरा। यहाँ तक कि जूट की एक बहुत बड़ी लंबी पथ है जो हुगली पथ के नाम से जाना जाता है, जो मात्र 98 किलोमीटर लंबी है। यही जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। हम बताएं कि सूती वस्त्र उद्योग में बताया थे कि उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। इसमें भी 2.61 लाख लोगों को यह जूट उत्पादन रोजगार प्रदान करता है। दूसरा, भारत की जूट उत्पादन में निम्न देशों से करता है, यानी जूट का उत्पादन जो निर्यात करता है, बेचता है, ये कहाँ से करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को करता है, कनाडा को करता है, रूस करता है, अरब देश को करता है, इंग्लैंड को करता है और ऑस्ट्रेलिया करता है। इतना देश तो निर्यात करता है, लेकिन हमारे प्रतिस्पर्धी देश कहने का मतलब कि हमारा मुकाबला करते हैं, यानी हमारे देश से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है। इस देश प्रतिस्पर्धा वाला देश पहला देश हम बताए बांग्लादेश है। इसके बाद ब्राजील है, फिलीपींस है, मिस्र है और थाईलैंड है। इस देशों में भी जूट का उत्पादन होता है और ये देश हमारे देश से अधिक उत्पादन करते हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश बेहतर किस्म का जूट उत्पादन करता है। अब हम आएंगे ऊनी वस्त्र उद्योग, क्योंकि जूट के बाद सबसे बड़ा जूट के बाद जूट उत्पादन सूती और जूट के बाद ऊनी वस्त्र उद्योग यह देश का सबसे पुराना उद्योग है। सबसे पुराना उद्योग है ये उद्योग। चूंकि गर्मी ठंडे के दिन में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो इस उद्योग का उत्पादन पंजाब में, ऊनी वस्त्र पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में होता है। ऊनी वस्त्र का उत्पादन वैसे तो सभी जगह होता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में इन्हीं सारे राज्यों में होता है। यहाँ 2 किस्म का ऊन के बारे में बताएंगे, जो दोनों किस्म का ऊन सर्वोच्च कोटि का और ये उम्दा क्वालिटी के जिसको जो बहुत महंगे होते हैं और इसको खरीदना आसान नहीं है। जैसे पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन विशेष नस्ल की बकरियों से निकाला जाता है। इसमें क्या होता है कि बकरी के बच्चों को मार दिया जाता है, उसके पेट में जो पल रहे बच्चे होते हैं उससे ऊन निकाला जाता है। बहुत मुलायम होता है और बहुत ही गर्म होता है। ये जो विशेष किस्म की बकरियां पाई जाती है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। उसके बालों से तैयार किया जाता है। उसी तरह से दूसरा ऊन है अंगूरा ऊन। अंगूरा ऊन जो खरगोश के रुआ से बनता है, ये भी मुलायम होता है, लेकिन सबसे महंगा ऊन होता है पश्मीना ऊन। उसके बाद ये ऊन होता है अंगूरा ऊन। अब आपको चौथा जो बताएंगे वस्त्र, रेशमी वस्त्र। क्योंकि भारत प्रारंभ से ही, शुरू से ही रेशम का उत्पादन
उत्पादक राज्य रहा है और इसके बनी वस्तुओं का उत्पादन किया है। रेशम के उत्पादन में सबसे पहले रेशम का उत्पादन चीन में हुआ था। एक कहानी है कि चीन में क्या हुआ था कि राजा जब एक जगह चाय पी रहा था तो कुकुन उसके रेशम का जो कीड़ा जो शहतूत के पौधे पर पाला जाता है, कुकुन गिरकर उनके चाय में निकल गया, चाय में गिर गया। चाय में गिरने के बाद जब उसको निकाला गया तो उस धागों को जब तोड़ा गया तो नहीं टूटा। यानी कहने का मतलब है कि रेशम का धागा न जल्दी टूटता है और जलता नहीं, आग में भी नहीं जलता है। तो भारत प्रारंभ से ही रेशम से बनी वस्तुओं का उत्पादन करता है। इसका डिमांड भी पूरे दुनिया में था, इसका डिमांड भी पूरे दुनिया में था। यहाँ 4 किस्म का रेशम का उत्पादन होता है, मलबरी, तसर, ईरी और मूंगा। ये 4 किस्म का रेशम का उत्पादन होता है। जो सबसे उम्दा किस्म का उत्पादन है मलबरी, उसके बाद तसर, ईरी और मूंगा। इस तरह से ये रेशम का उत्पादन भारत लगभग 8.5 लाख किलो रेशम तैयार करता है। 8.5 लाख किलो रेशम तैयार करता है। रेशम के उत्पादक राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर, जो शहतूत के पौधे पर पलते हैं। रेशम के कीट किस पौधे पर? शहतूत के पौधे पर, जिससे बीड़ी बनाया जाता है। जिस शहतूत के पौधे से क्या बनाया जाता है? बीड़ी बनाया जाता है। भारत निर्यात में, भारत रेशम का निर्यात में यूरोप और एशियाई देश में बहुत ज्यादा डिमांड है इसका। यहाँ तक कि इसके साथ साथ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, सऊदी अरब, कुवैत, यमन, ये सारे देशों में भी हमारा देश का रेशम का डिमांड है। अब वस्त्र पे पढ़े तो कृत्रिम वस्त्र पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम बताए अभी कि जो भी वस्त्र पढ़ रहे थे कृषि आधारित उद्योग वस्त्र पढ़ रहे थे। अब कृत्रिम वस्त्र के बारे में पढ़ लेते हैं कि कुछ ऐसे वस्त्र हैं क्योंकि लोगों का इतना डिमांड पूरा नहीं होता है और ये सस्ता होता है, टिकाऊ होता है। सस्ता होता है और टिकाऊ होता है। ये मानव निर्मित वस्त्र है, ये मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, जिसका निर्माण रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से लुगदी के द्वारा, कोयला के द्वारा, पेट्रोलियम के द्वारा, ये सारे के द्वारा ये बनाया जाता है। रेशम कृत्रिम वस्त्र का किस्म है नायलॉन, पॉलिस्टर, यार्न, एक्रिलिक और पॉलीमर। इसके उत्पादक राज्य जो हैं केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि, ये सारे कृत्रिम वस्त्रों का निर्माण है, उत्पादन करते हैं। अब आपको कृषि आधारित उद्योग का अंतिम उद्योग, यानी कि भारत में जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, ये चीनी उद्योग। भारत संसार का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। गुड़ और पंसारी के उत्पादन भारत दुनिया में प्रथम है। वर्तमान समय में इसमें 4 लाख से अधिक लोग लगा हुए हैं। इसका विकास 1903 ईस्वी में बिहार में ही हुआ था। बिहार के एक जगह है, बिहार के सारण जिला के मढ़ौरा में प्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई थी। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गुजरात सारण के मढ़ौरा में हुआ था। कब हुआ था? 1903 ईस्वी में। भारत में कुल चीनी मिलों की संख्या 615 है, जिसमें सबसे ज्यादा मिल है 136 महाराष्ट्र में। कहीं 134, कहीं 136 देता है, लेकिन ये ऑथेंटिक है 136 महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद इसके उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इस तरह से बिहार भी चीनी मिल के उत्पादन में अपना स्थान रखता है, जो अधिकतर उत्तरी बिहार में होता है। एक्चुअली चीनी जो मिल है, चीनी मिल वहीं स्थापित किया जाता है जहाँ गन्ने का उत्पादन होता है, और बिहार के गन्ने का उत्पादन में चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि मीठे की मात्रा ज़्यादा होती है। खासकर उत्तरी बिहार में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, जबकि महाराष्ट्र में बहुत सारे चीनी के मिले हैं और यहाँ भी उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके उत्पादन के लिए चूंकि एक वर्षीय फसल है, ये 1 वर्ष में इसका उत्पादन होता है, इसलिए फसली भी कहा जाता है। और दूसरा चीज नकदी फसल भी है। इस तरह से गन्ना का उत्पादन, चीनी का उत्पादन, चीनी के उत्पादन के बारे में बताया, सूती वस्त्र बताया, ऊनी, रेशमी, जूट, ये सारे बताए। इस तरह से हम आपको कृषि आधारित उद्योगों को बता दिया और संभवतः मैंने कोशिश किया कि इसका सभी बिंदुओं को मैंने टच कर लिया है। इससे ऑब्जेक्टिव अगले अध्याय में करेंगे।